परमात्मा जी एक हैं। परमात्मा जी तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर आत्मिक संबंध में बंधे हुए हैं, जिसे हम सोल फैमिली मेंबर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा सोल लेवल पर कनेक्शन होता है, जैसे कि कोई गुड कर्मा कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने तरीके से उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं जिन लोगों को अपनों ने छोड़ दिया हो, ठीक है, जिन लोगों को अपनों ने ही धोखा दिया हो, अपने ही उनके साथ छल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मदद भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी का एक जो है जीवन उद्देश्य है, एक लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस है। और सोचिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप में से बहुत लोग इम्पैथ हो, आप में से बहुत लोग स्टार सीट हो, जो दूसरों की दुख से आप दुखी हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो, या आप ऐसे मतलब प्रेयर करते हैं कि ऐसा जो दुख है, ऐसी तकलीफ है, वो किसी दुश्मन को भी ना मिले, ठीक है, वो किसी शत्रु को भी ना मिले। तो बिल्कुल आप एक लाइट वर्कर हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, और ऐसे लाइट वर्कर को कहीं ना कहीं चूजन वन आप है, कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है। आपको परमपिता परमात्मा जी ने यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया है अपने अपने लाइफ पर्पस को करने के लिए। सबके लाइफ में आप संघर्ष देखेंगे, हर किसी के लाइफ में संघर्ष के बाद एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। आप में से बहुत लोगों के लाइफ में इल्यूजन रहा हो, तंत्र क्रिया की वजह से, काली क्रिया की वजह से, लेकिन इस संघर्ष से बाहर निकलने में हमेशा ही परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, हमेशा ही आपके इष्ट देव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और समय आने पर आपको आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो जीवन उद्देश्य है, उससे आपको मिलवा दिया जाता है। आपका जो सोल पर्पस है, उसके लिए आप इतने सक्षम हो जाते हैं, दृढ़ता आपके अंदर आ जाती है, जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है, मोटिवेट आप रहते हैं। जब आप स्वयं बैलेंस रहते हैं तो लोगों को भी आप बैलेंस करते हैं। अलग अलग तरीके से बहुत लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यही लाइफ है, यही हमारे सोल का पर्पस है, यही हम सीखने आए हैं, ना कि किसी से। सबसे पहले तो अपने अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, बहुत ज़्यादा मोह है ना, ईगो, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से सर झुका के परमपिता परमात्मा जी से आप जरूर प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने हमारे अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से ईगो रहा हो, किसी भी प्रकार से निगेटिव अटैचमेंट रहा हो, या हमारी वजह से किसी का सोल, किसी प्योर व्यक्ति का जो सोल है वो दुखी हुआ हो, उसके लिए हम माफ़ी प्रार्थना चाहते हैं। ये ज़रूर आप प्रेयर कीजिए माफ़ी प्रार्थना के साथ। और जो कुछ भी निगेटिव है, जो कुछ भी हमारे अंदर निगेटिविटी है, जो कुछ भी आपके अंदर निगेटिविटी, वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाए, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए और पॉजिटिविटी अंदर आ जाए। हमारे अंदर हमेशा विनम्रता रहे, हम पहचान पाएँ निगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को, इतनी हमारे अंदर मतलब वो सक्षमता हो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। ये प्रार्थना आप जरूर कीजिए। और जितना ज़्यादा हम हल्के होते हैं ना, जितना हल्के होते हैं, जितना विनम्र होते हैं, उतना ही ऊपर उठते हैं, ठीक है। इस वजह से हमेशा विनम्र रहिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड वाइट का ये ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, लेकिन दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य कीजिए। जो कार्य करने आए हैं उसमें कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता यदि आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, बल्कि लोग जुड़ते जाते हैं, कम्युनिटी बनते जाता है। एक जैसे ग्रुप में आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं या आप कार्य करते हैं, आप बहुत से लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। तो आप अपने कार्य को बिल्कुल भी मत छोड़िए और अपना जो गुड कर्मा है वो करते रहिए, अपना लाइट जो है फैलाते रहिए। एक व्यक्ति के लाइफ में भी अगर आप लाइट लाते हैं तो वो भी आपके लिए एक खुशियों भरा दिन होगा। उस दिन आप सुकून से सो सकते हैं, सुकून से आप भोजन कर सकते हैं,
मतलब एक आंतरिक रूप से जो खुशी होती है ना, वो किसी को दुख पहुंचा के नहीं होती है, वो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से होती है। ये आप एक लाइट वर्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, है ना, ये तो हम सबको पता है। हम सब ने ये, हमारे सोल ने ही ये सारे चीज़ों को यानी कि पहले से ही महसूस करके हम आए हैं कि हम इन सारी टफ स्थिति से निकल कर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइट वर्कर के लिए जो है, आप में से जो लोग भी लाइट वर्कर है, जो भी आप चूज़न वन है, और सारे ही लाइट वर्कर्स, बहुत सारे लाइट वर्कर्स आप में से बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी भी रिसीव होती है। लेकिन भ्रम की वजह से, इल्यूज़न की वजह से, तंत्र क्रिया की वजह से, काली क्रिया की वजह से आप अपने कार्य को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप करने आए हैं, ठीक है। लेकिन जब ये धुंध हटेगा, जब ये इल्यूज़न इस पर हटेगा, जब ये चीज़ें धीरे 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 परमात्मा जी की कृपा से आप फील कर लेंगे, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। आप या तो आप अपने लाइफ पर्पस पर ही हैं, ये आपको पता चलेगा। तो आज की जो ऊर्जा है वो है किसी बहुत ही कार्मिक फीमेल की, जिसने आपके तरफ एक बार नहीं कई बार, ये 2015, 16, 17, 18, ठीक है, ये समय है जिस वक्त में आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही थी, और जिस वक्त में चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे सडन किसी रूप में हो, चाहे किसी दूर के रिलेटिव में हो, इस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हुई, क्योंकि कर्मा बैलेंस होना था। जो भी कार्मिक स्थिति है वो बैलेंस होना था, तब इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल कर दिया। फील द डिवाइन लव। आज की जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी अलग है। ये जो ऊर्जा है बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी। हो सकता है कि आप इस फीमेल से पहले भी मिले हो, ज़्यादा समय तक के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसने ये देखा कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हैं काफ़ी अलग है। देखिए, जब हम स्टार सीड की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले भी लोग होते हैं, है ना। जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर निगेटिविटी होता है। तो आपको, आपके अंदर जो लाइट ये देखती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उनके लाइफ में उनका जो लाइफ पार्टनर है वो इतना ऑनेस्ट मिले, वो इतना पैम्पर करे, या ये भी उसके साथ इसी तरीके से ऑनेस्टी के साथ रहे। आपके लाइफ में आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। इसको ऐसा लगता है कि, इसको ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज़ें, सीधी बात मैं कहूँ तो दृढ़ता से किया ही नहीं, ईमानदारी इसके अंदर है ही नहीं। तो इसको ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई करते हैं, ये आपकी कॉपी करने की कोशिश करती थी, लेकिन इसको कठिन लगा। देखिए, जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो कितने सारे कांटे रहते हैं, कितने सारे संघर्ष होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इसने कुछ समय तो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के रखा, फिर उसके बाद इसने धीरे धीरे आपसे, आपके फैमिली मेम्बर के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना इसने प्रारंभ कर दिया। और जब इसने ये सारी चीज़ें, जब ये समझने लगी, तो इसे समझ में आया कि आपके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, आपके फैमिली लाइफ में भी आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके अंदर ज़रूर कुछ ऐसा है। और धीरे धीरे इसको ये समझ में आने लगा कि आपके साथ रहते हुए इसको कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, जो ये बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये वर्क प्लेस से है तो इसका पेमेंट बढ़ गया, इसका कार्य कम हो गया, क्योंकि इसने अपना पूरा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया। अगर ये किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर है तो कहीं ना कहीं ये आपसे बात करके, आपके बारे में बात करके किसी और से आपके बारे में गॉसिप करती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ये आपके बारे में करते आ रही थी। लेकिन उसी वक्त में आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई। आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म आपने किया, या तो स्विच आपने कर दिया जॉब, या तो आपने इस रिलेटिव से बात करना बंद कर दिया, है ना, दूरी आ गई, या सडन कुछ ऐसा हुआ टावर में कि कुछ चीज़ें समाप्त हो गई, या ऐसा हो गया कि साल में 1 बार 2 बार आप बात कर रहे हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस होना प्रारंभ हो गया था। आपके अनकंडीशनल लव जो आप कर रहे थे, जो प्योरिटी आपके अंदर थी, और उसका प्रयोग ये अपने ब्लैकनेस से कर रही थी। तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसको इसके बुरे कर्म का फल मिला, इसको इसके बुरे कर्म का फल मिला। और अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, इसने अपनी सारी टॉक्सिक ऊर्जा आपके तरफ उड़ेलने की कोशिश की। इस फीमेल को बहुत लंबे समय से कुछ स्किन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ये हमेशा ना किसी तांत्रिक से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिनको इनसे मार्गदर्शन मिलता हो, ये हमेशा से ही कनेक्ट थी। लेकिन जब आपकी ऊर्जा को इसने किसी से शेयर किया, तब किसी ने इनको बताया इस तरीके से कि तंत्र के बारे में, तो ये या तो अपने साथ कोई पानी का बॉटल रखती थी, ठीक है, या ये कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जिसमें इसके लाइफ में जो इसके बुरे कर्म है ना, वो किसी और पर थोड़ा थोड़ा करके ये डालने की कोशिश करती थी। जब आपकी ऊर्जा से इसकी मुलाकात हुई, ठीक है, जब आपसे इनकी मुलाकात हुई, आपकी ऊर्जा को इसने पहचाना, तब इसने क्या किया, आपके लाइफ में बर्डन आ जाए और इसके लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, ये चीज़ें तो ये कर रही थी लंबे समय तक। और आपको धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि आप इससे दूर चले जाएं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, इसकी बुरी नज़र आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर पड़ी। और जब इसकी बुरी नज़र आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर पड़ी, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। इसने आपके किसी क्लोज फ्रेंड या आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर का साथ लिया है आपका दिल दुखाने के लिए, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपके पर्सन के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसने सबसे पहले आपका दिल दुखाने के लिए आपके पर्सन से, आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपके बीच में मतलब दरार लाना, मतलब भड़काना, या तो आपके घर से कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई मेल है, उसको इसने कुछ अलग चीज़ें आपके बारे में बताई कि आप इन लोगों को पसंद नहीं करते। ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल इसने किसी से लगातार बात किया है आपके बारे में, तब आपके लाइफ में ये टावर इसने क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की। कुछ यहाँ पर दिल भी दुखा है, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऐसा ट्रॉमा ये क्रिएट करना चाहती थी किसी तांत्रिक के थ्रू, ठीक है, किसी तंत्र क्रिया के थ्रू। ये लगातार कॉल पर बात करती थी। ये बिल्कुल ये ऐसा कह सकती है कि ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग जो है ना, उन लोगों से ये आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं। ये बिल्कुल इनका नाम से अगर आप सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो अपने हैं, इसने अपने पोस्ट पोजीशन का भी बहुत गलत प्रयोग किया है। तो ये लोगों को जैसे कुछ लालच देकर उनके थ्रू आपका सोशल मीडिया पूरी तरीके से ये देखती है। और देखते हुए इसको ये समझ में आया कि आपके लाइफ में सब कुछ अभी भी सही चल रहा है, तब इसने फिर से ये सारी काली क्रिया आपके तरफ सेंड की, ठीक है। और इसने आपको इस तरीके से कर दिया कि ये घूम फिर कर मेरे पास आए, या अगर ये आपके पर्सन की ऊर्जा है तो आपके पर्सन इनके पास जाए, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपका 3 ऑफ सोर्स में आपका दिल दुखे, आपके सेहत में प्रॉब्लम आए, आपके ब्यूटी से ये बहुत ज़्यादा जेलस रही है, क्योंकि आपको कॉपी नहीं कर सकती है ना, आपको कॉपी नहीं कर सकती है। इसने धन का लॉस देने की कोशिश की, इसने आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार से टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की। और एक समय ऐसा था जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा विचलित हुए, जहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन एक प्रकार से बिल्कुल टूटने ही वाला था, या आप अपने फैमिली मेम्बर से आपकी बात नहीं हो पा रही थी, और आप दोनों के बीच में भी कुछ खटास आ गए थे, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पर आपके ऊपर शिव शक्ति जी की कृपा हमेशा से ही रही है। ये जो फीमेल है ये वाटर साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एयर साइन। देखिए ये या तो अग्नि तत्व की हो सकती है या तो जल तत्व की हो सकती है, या दोनों ही तत्व इनके बर्थ चार्ट में है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये जितना मुस्कुराती होंगी ना उतना ही इसके मन में जेलसी, मैंने पहले जैसे कहा, इसने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, ना इसने अपने क्रोध पर, ना ही अपने ईर्ष्या पर, और ना ही अपने टॉक्सिसिटी पर। ये हमेशा ही ऐसा कोशिश करते रही है कि ये अपनी
जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो किसी और पर डाल दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो आपके कर्म है उसको आपको ही सुधारने की आवश्यकता होती है, इसीलिए अब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो इसने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं क्रिएट की, जो इसने आपके अभी तक जब आप प्रैक्टिकल तरीके से वर्क कर रहे थे, आपके वर्क पर इसने बहुत सारी ऐसी मैनिपुलेशन की थी जिसके बारे में आपको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए, जैसे ही इसने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, तब इनको लाठी पड़ी है परमात्मा जी की। ठीक है, इसने आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें करवाई थी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी और को धन देकर। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अनजान हो, जैसे घर में इलेक्ट्रिकल जो कार्य करवाने वाले होते हैं या कुछ ऐसे हेल्पर होते हैं, वो उनके थ्रू इसने आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की कि आपके घर में जो सुकून है वो सुकून ना बना रहे। लेकिन यहाँ पर उसी दिन बारिश हुई जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बारिश होने के बाद वो चीज़ें जो इसने रखी थी या जो चीज़ें ऐसा किया था, वो चीज़ें पूरी तरीके से धीरे धीरे हील हो गया। और अगर आपने हीलिंग कर लिया और अगर आपने अपने घर की हीलिंग कर ली, सिम्बॉल्स ड्रॉ कर लिया या पूजन पाठ आपने करवाया, तो वो चीज़ें लगभग 80 से 85% हील्ड हो गई है। मैंने जैसे कहा है कि ये आपको बता सकती है, ये आपको दिखा सकती है कि ये बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन लगातार आपको देखती है। ठीक है, किसी और के थ्रू ये लगातार आपको ऑनलाइन देखती है और यहाँ पर ये देख रही है कि किसी भी चीज़ का प्रभाव ये लगातार प्रोजेक्शन करवा रही है किसी के थ्रू। ठीक है, किसी और के मोबाइल से देखती है, किसी और के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, लेकिन ये लगातार आपको देख रही है। ये कोई फीमेल ही है, ये अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहती। तो ड्रीम में, सपने में आप इनको बहुत कम देखेंगे। ये आपको मैनिपुलेट करेगी, सपने में किसी और को दिखाएगी, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, दिल से भाव से हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और फिर आप परमात्मा जी से जब पूरी तरीके से आप आंतरिक रूप से हील्ड हो जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ आपको कुछ साइन इनका मिल जाए। नेम के इनिशियल मिल सकते हैं या इनकी राशि आपको समझ में आ सकती है। इसने आपके ब्यूटी पर और आपके पर्सनल लाइफ पर किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किया है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि इसके लाइफ में कुछ भी चीज़ें उस तरीके से नहीं थी जैसे ये दिखा रही थी, है ना। और आपको ये देख रही थी कि आप इतने खूबसूरत हैं, इनर एंड आउटर, और आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसने सबसे पहले उसी प्रेम पर बुरी नज़र लगाई, आपके कार्य पर बुरी नज़र लगाई, आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में मनी का प्रॉब्लम इसने लाने की कोशिश की। फिर आपके फैमिली मेंबर में इसने फूट डालने की कोशिश की, कुछ ऐसी बातें इसने स्प्रेड की जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं थी, क्योंकि आपका ही कोई मित्र के रूप में शत्रु इनके साथ वो मिल गए थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जिनको इसने कहा है कि देखो इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और इसने पूरी कोशिश की कि आपका दिल टूटे, पूरी कोशिश की। ये चीज़ें 8 साल से 9 साल से, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ से ये चीज़ें और ज़्यादा आपको फील हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी, आपके जो धन की ऊर्जा है जिसको इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, वो नहीं हो सकती, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जो भी इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र आपके लिए किया हो, जो भी काली क्रिया तंत्र क्रिया की हो, वो चीज़ें हील्ड स्वयं आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर कर रहे हैं। स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा रही है आप पर। और ये जिस भी तरीके से आपको आपके गुड कर्म से, आपके सोशल वर्क से, आपके पाथ से ये भटकाने की कोशिश कर रही थी, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे थे। ये हॉस्टिलिटी का कार्ड है। इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आपको शायद अभी तक नहीं पता है, या रिसेंटली आपको पता चला है कि ये आपके मित्र के रूप में शत्रु है। ठीक है, ये हिडन इनेमी रहे हैं। इसको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रही है। 8 नंबर, 26 नंबर, 70 नंबर इनका हो सकता है। ये फीमेल जो इनका नंबर 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। इन दोनों ने ही मिलकर ये सारी चीज़ें की है। और क्योंकि इनके साथ आपका या आपके किसी लव्स वन का जो कर्मा है वो बैलेंस हो गया, इसलिए इन लोगों की तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई।
एक समय ऐसा भी था जब इसने आपको पूरी तरीके से मनी में ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके पर्सनल लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें कुछ समय तक ब्लॉक थी, ठीक है, जब तक आपने हीलिंग नहीं की थी। जैसे ही हीलिंग हो गया, जैसे ही आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया, वैसे ही परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। आपके लाइफ में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। तो आपके फैमिली मेम्बर और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके कार्य में भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि न्यू बिगनिंग हो रहा है, बैलेंस। ये जो मेल है जिसने जाने अनजाने इसका साथ दिया है, इसका नंबर 22-4-13 हो सकता है, और इसके लाइफ में अभी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइस आया हुआ है। जैसे ना मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इसके पास जो कुछ भी इसने बनाया था वो सारी चीज़ें धीरे 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 मिट रही है, ठीक है। और आपके लाइफ में यहाँ पर एप्रिसिएशन है, एंजल्स आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, थर्ड आई चक्रा जो इसने इल्यूजन किया था आपके पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर की तरफ, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो आया है वो ये है कि आपके फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो इसकी जैसे निगेटिव इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं अभी भी, तो उस व्यक्ति पर इसका जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी अभी हीलिंग नहीं हुई है। और उसके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहा है इस फीमेल के बुरी नज़र की वजह से आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको अपने गलती का एहसास हो जाए, है ना, उस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हो जाए और वो आपको पहचान सके, और इन लोगों की जो छुपी हुई जो दुश्मनी है, जो ये हेटर्स हैं, है ना, उनको पहचान पाएँ और अपने कर्मा को नेक कर पाएँ। बस ये आप प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी हम और कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही सबसे बड़ा यहाँ पर रेमेडी होता है। तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि मिले, और आप जो कार्य कर रहे हैं अद्भुत, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, करते रहिए, ठीक है। ये आपको आपके सोल सुकून तक लेकर जाएगा, आपके सोल पर्पस तक लेकर जाएगा, और आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगा, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आएगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपकी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो आप जब हम अपने सारे नीड को, जब हम अपने सारे अटैचमेंट को, निगेटिव अटैचमेंट को छोड़ देते हैं और हम पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और विनम्र रहते हैं, तो उस विनम्रता का फल हमें ज़रूर मिलता है। अपलिफ्ट अदर, आपको जिस तरीके से परमपिता परमात्मा जी ने आपको ज्ञान दिया है, आपको आगे बढ़ाया है, संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली है, उसी प्रकार परमात्मा जी की कृपा से आप लोगों की भी हेल्प कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए है। जो मैंने आपको बताया, आप एक लाइट वर्कर हैं, तो बिल्कुल वो संघर्ष आपको कुछ सीख देकर जाता है, जिससे कि आप लोगों को सीख दे सके, ठीक है। वो सीख उनके लाइफ में भी आएगा, जो आपके लाइफ में जो संघर्ष है उनके लाइफ में भी आएगा। आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी ने आपको अपलिफ्ट किया है, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, आपको मोटिवेट किया, उसी तरीके से उतना तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत ही सही आप लोगों की मदद ज़रूर कीजिए उनको आगे बढ़ाने में। जेन्युइन जो लोग हैं वही आपसे जुड़ेंगे। रेमेडी ओम श्री हनुमते नमः 51 टाइम आप चैंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप सुन भी सकते हैं। श्री सीताराम जी की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है, श्री हनुमान जी महाराज जी की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है। आपके पेशेंस का यहाँ पर भी पेशेंस है, आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। आपका जो धैर्य आपने बनाकर रखा, इन सारी स्थिति में आपने जो धैर्य बनाया है, उस धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। बहुत लंबे समय तक आपने धैर्य बना के आप चले हैं, और यही धैर्य का, यही गुड कर्म का फल आपको मिलने वाला है। तो जो कुछ भी काली क्रिया है, जो कुछ भी निगेटिविटी है, जो भी इल्यूजन है, वो तो इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। ये आपके मित्र नहीं है। यदि आपसे हेल्प के लिए मैसेज करें तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि मैंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि उनको सद्बुद्धि मिले, लेकिन किसी और का कार्मिक स्थिति आप अपने ऊपर नहीं ले सकते और ना ही आपसे इनको मिलने दिया जाएगा, ठीक
ठीक है। किसी भी प्रकार से ये कितना भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, इनसे आपका संपर्क नहीं हो सकता, और अगर संपर्क होगा तो किसी भी प्रकार से आप फिर से डिस्टेंस हो जाएंगे, आप फिर से दूर हो जाएंगे इनसे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इन लोगों को लाठी पड़ रही है, परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो इस वजह से ये आपकी अबंडेंस को देखकर आपकी तरफ आने की कोशिश करें। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको सॉरी भी कहें, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, क्योंकि आपको आपका लाइफ पर्पस मिल गया है और आप अपने लाइफ पर्पस पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।